सत्य सनातन धर्म की बोले श्रावण मास महात्म की जय। पतित पावनी कलिमल हारणी मंगल कारणी मोक्षदायी माँ गंगा मैया का ये पवित्र तीर्थ हर्षि पैरी ब्रह्मकुंड है। श्रावण का पावन महीना है। आज मंगलवार का दिन है। भगवान शंकर सनत कुमारों को श्रावण महात्मा की कथा सुना रहे हैं। ईश्वर उवाच, भगवान शंकर कह रहे हैं कि सनत कुमार वक्ष्यामि ओम व्रतमनुत्तमम् यस्यानुष्ठानमात्रेण अवैधव्यं प्रजायते। भगवान शंकर कह रहे हैं सनत कुमारों, अब मैं अत्युत्तम श्रावण महीने के मंगलवार के व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों को नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष में मंगलवार को व्रत आरंभ करना चाहिए। खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से उसे सजाना चाहिए। और मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और 16उपचार से 16 दुर्वा दलों से 16 अपा मार्ग के दलों से 16 चावलों से तथा 16 चने की दाल से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का सिल और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को बायना प्रदान करना चाहिए। अब उसकी विधि सुनिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक फल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उससे आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचुकी ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित सिलबट्टा रखकर माता को बायना प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासनियों को
प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। अब सनत कुमार भगवान शंकर से फिर पूछते हैं, हे भोलेनाथ, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। शंकर जी बोले, हे सनत कुमारो, पूर्व काल में पूर्व देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली कि सुव्रत वरदान मांगो। श्रुतकीर्ति नाम का राजा बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने बड़ा दुर्लभ वरदान मांगा, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष की आयु का होगा, 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वो दीर्घजीवी होगा, उसकी लंबी आयु हो। देवी का वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने देवी से गुणवान तथा सभी लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष के आयु वाला पुत्र मांगा।